नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी टेट की कक्षाओं को देख रहे हैं। जो कक्षा हम लोग स्टार्ट किए, क्लासेस स्टार्ट किए हैं, हम उसको देख रहे हैं एक एक करके। साथियों हम लोगों ने शुरुआत कर दी साथियों यूपी टेट की, आप लोग भी लगे साथियों। सर्वप्रथम बस आप लोगों से बस इतना ही कहना साथियों, आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले साथियों। जो भी भाई बंधु तो हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरू में क्या देखे साथियों, जितने भी चीजें सिलेबस जो निर्धारित किए गए थे, इसके बाद एक एक करके सब कुछ देख लिए साथियों। हम लोगों ने कल की टॉपिक में देखा क्या, वंशानुक्रम एवं वातावरण, जिससे आपकी काफी परीक्षा में प्रश्न हमेशा बनते हैं। हम लोगों ने एक एक करके वही चीज देखा है साथियों, जिससे आपके हुबहू परीक्षा में, डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न मिलते हुए अभी तक जितने भी प्रश्न आए हुए साथियों, सब जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी से मिलते हुए सारे प्रश्न आ रहे हैं साथियों। आज हम लोग देखेंगे नई टॉपिक, जिससे भी आपके हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं से आपके हमेशा प्रश्न आना अनिवार्य होते हैं साथियों। आज हम लोग चलेंगे बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर चलेंगे आगे, तो देखेंगे क्या क्या चीजें उसमें हमको देखना है, क्या क्या चीजें दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखेंगे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर हम लोग चलेंगे साथियों। बाल विकास की अवस्थाओं की शुरुआत कैसे होती है हम लोग उसको देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं हम उसको देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था कौन सी होती है साथियों, ये 9 महीने या 280 दिन होती है। 9 महीने या 280 दिन होती है साथियों, जिसमें आपका फिर क्या है, अवस्था माता के, यह अवस्था कब मानी जाती है, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। अवस्था कब शुरू होती है, माता के गर्भाधान से शुरू होती है साथियों। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो चीजें निर्धारित की गई प्रसव पूर्व अवस्था से, जो इसमें अवस्था को, इसके अंतर्गत भी इसको 3 भागों में बांटा गया आपका। कौन कौन, पिंडावस्था, डिंबावस्था और इसके बाद क्या है, भ्रूणावस्था। उसको भी क्या हुआ, 3 भागों में बांटा गया है, उसका भी अलग अलग चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे अगले हमारा क्या दिया है। आगे हम लोग देखेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है, इन्फेंसी स्टेज, जो चलती कितने से कितने वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। ये किसके द्वारा माना है, थॉर्नडाइक ने जो शिक्षा में बाल विकास की अवस्थाएं माना है, उसी को लेकर क्या होता है चलते हैं हम लोग। तो साथियों देखेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है, इन्फेंसी स्टेज इसको बोलते हैं। इन्फेंट अर्थात शिशु जो होता है, उसको इन्फेंट अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है। और इन प्लस फैरी, इनका अर्थ होता है अयोग्य और फैरी का होता नहीं। तो साथियों जो शिशु बोलने में अयोग्य होते हैं उसे हम क्या करते हैं, इन्फेंट का अर्थात शिशु कहते हैं। तो शैशवावस्था की शुरुआत कैसे मानी जाती है इसको देख लेते हैं साथियों। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पहले देखेंगे, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हुए परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनेक मत प्रस्तुत किए, हम उसको देखते हैं। पहली परिभाषा किसकी है, वैलेंटाइन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा हम उसको देखते हैं। इन्होंने कहा है शैशवावस्था सीखने का क्या है, आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगर ये परिभाषा आपकी पूछी जाती है हमेशा परीक्षा में, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। तो किसकी परिभाषा, ये वैलेंटाइन की परिभाषा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। अगली परिभाषा देखेंगे हरलॉक के अनुसार। अगली परिभाषा किसकी है, हरलॉक की। इनकी क्या, इन्होंने कहा है शैशवावस्था सबसे खतरनाक और अपीली की अवस्था है। इन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था सबसे खतरनाक और क्या है साथियों, अपीली की अवस्था है। ये किसने कहा है, तो हरलॉक महोदय जी ने ये परिभाषाएं दी है। अगला देखते हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा है साथियों, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, किसने, क्रो। अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं सिगमंड फ्रायड की। इन्होंने क्या कहा है, जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। इन्होंने क्या कहा है, जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में क्या होता है, बालक भावी जीवन की क्या करता है, नींव रख लेता है। आगे देखेंगे गुड एनफ की परिभाषा है। गुड एनफ की परिभाषा जो है, इन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास कितने वर्षों में होता है, जो 3 वर्षों तक हो जाता है। ये किसकी परिभाषा है, तो गुड एनफ की परिभाषा है। इन्होंने कहा है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा कितने वर्षों में होता है, तो ये 3 वर्षों में आपका होता है। साथ ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिससे आपकी शैशवावस्था को हम लोग लेके चल रहे हैं, इससे परीक्षा में प्रश्न आपके बनते रहते हैं। आगे बढ़ते कुछ और परिभाषाएं दी गई देखते हैं। अगली परिभाषा है रूसो के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इन्होंने क्या कहा है, रूसो की परिभाषा दी हुई साथियों। इन्होंने क्या कहा है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके क्या होते हैं, प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अगली परिभाषा दी है रॉस की। इन्होंने क्या कहा है, रॉस की परिभाषा इन्होंने क्या कहा है, शिशु कल्पना का नायक है।
इन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो अपनी मत प्रस्तुत की, अपनी परिभाषाएं दी, उसमें उन्होंने कहा है शिशु क्या है, कल्पना का एक नायक होता है। अगली परिभाषा है एडलर की। एडलर के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। एडलर ने कहा है शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। एडलर ने क्या कहा साथियों, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भविष्य में क्या स्थान होगा। ये थी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिससे आपके क्या होते हैं, परीक्षा में प्रश्न हमेशा बनते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम लोग को क्या है आगे दिया है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो दिए उसको देखते हैं क्या दिया है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में जो शिशु होता है किस पर निर्भर होता है, तो माता पिता पर क्या होता है, निर्भर होता है। और उसका व्यवहार क्या होता है साथियों, वो मूल प्रवृत्तियों पर क्या होता है, उनका व्यवहार आधारित होता है। आगे दिया है इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है, मतलब कोई भी चीज जानने की इच्छा बहुत ही ज्यादा होती है बच्चों में, तो इस अवस्था में क्या होती है, जिज्ञासा ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, दिया है इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना अधिक होती है। इस अवस्था में क्या होती है, बच्चों में आत्म प्रेम की भावना क्या होती है, अत्यधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। इस अवस्था क्या कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है। आगे दिया हमारा क्या दिया है, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। तो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो क्या होता है, अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के माध्यम से क्या करता है, कोई भी चीजों को सीखता है। आगे दिया इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था क्या किस नाम से जाना जाता है, तो अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है, अर्थात बच्चा इसमें तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे शैशवावस्था के प्रमुख उपनाम। शैशवावस्था के प्रमुख उपनाम जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये विशेषताओं के अंतर्गत भी जाती हैं और उनके जो उपनाम है इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे शैशवावस्था को किस नाम से जाना जाता है, हम उसको एक एक करके देखेंगे। पहला नाम क्या हमारा, प्री लगने की उम्र, अर्थात प्री लगने की उम्र किसको जानते हैं, तो शैशवावस्था को प्री लगने की उम्र के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा बक्की अवस्था। बक्की अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा मतलब बातें चीज ज्यादा करते रहते हैं, इसलिए इसे बक्की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, किसको, शैशवावस्था के। तीसरा नाम हमारा मनमौजी अवस्था। तो शैशवावस्था को मनमौजी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया है खतरनाक उम्र। खतरनाक उम्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो ज्यादातर क्या होते हैं, उसमें ये सब चीजें, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब चीजें क्या होती है, इसमें बहुत ही अत्यधिक देखने को मिलता है, इसलिए इसे खतरनाक उम्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला दिया अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहने का तात्पर्य क्या है साथियों, कि बच्चा इसमें तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। वो क्या करता है, अपना चिंतन, सोच समझ इत्यादि उतना उस प्रकार से उसका विकसित नहीं होता है जिस प्रकार से वो कोई चीज करता है। आगे दिया पूर्व विद्यालय की उम्र। पूर्व विद्यालय की उम्र किसको कहा जाता है साथियों, ऐसे परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे, पूर्व विद्यालय की उम्र कहा जाता है आपके शैशवावस्था को। आगे दिया है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अगर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल की बात करें तो किसको कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है। ये शैशवावस्था के प्रमुख उपनाम या नाम कहें साथियों, इससे भी क्या होते हैं आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, पूछी जाती है साथियों, इससे कि किस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिए शैशवावस्था की विशेषताएं। अब हम लोगों ने देखा उपनाम, इसके बाद देखेंगे शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हैं, हम विशेषताओं को भी एक एक करके देखेंगे। तो पहला दिया है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। हम लोगों ने अभी देखा क्या होता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के द्वारा जो मूल प्रवृत्तियां निर्धारित की गई, 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेग निर्धारित किए गए, उसी पर क्या होता है, बच्चे का व्यवहार निर्धारित होता है। आगे दिया है नार्सिज्म। नार्सिज्म क्या होता है साथियों, बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं की बातों को समझते हैं। ठीक है, ये नार्सिज्म, ये किसके द्वारा दिया है, ये फ्रायड के द्वारा दिया गया है। ये शब्द किसके द्वारा, तो फ्रायड के द्वारा ये शब्द दिया गया है। तो आगे देखते क्या दिया है, समलिंगी ईर्ष्या। बच्चा क्या करता है, इसमें समलिंगी ईर्ष्या को भी क्या करता है, निर्देशित करता है। आगे दिया है शारीरिक मानसिक विकास सबसे तेज होता है। शैशवावस्था में क्या करते हैं साथियों, बच्चे का जो शारीरिक मानसिक विकास क्या होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसके बाद अधिगम की तीव्र गति। अधिगम की तीव्र गति अर्थात जो कुछ भी सीखता है वो सीखने की गति उसकी क्या होती है,
तीव्र होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति बच्चे में क्या होती है? अनुकरण। अनुकरण कहने का तात्पर्य अर्थात नकल करने की उसके अंतर्गत प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको भी कहते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति। आगे दिया नैतिकता का अभाव। बच्चे में क्या होता है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है, अर्थात वो नैतिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखता है, इसलिए नैतिकता का अभाव पाया जाता है। क्षणिक मित्रता मतलब कुछ समय के लिए क्या होते हैं, बच्चों को जो प्रिय लगते हैं उनके पास चला जाता है। क्षणिक मित्रता अर्थात इनके गोद में उनके गोद में खेलता रहता है। ये सब क्या होता है? क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए क्या होता है? मित्रता हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे दिया परनिर्भरता। परनिर्भरता, परनिर्भरता क्या होता है? वो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है। फिर हमारा अगला दिया है संवेगों का तीव्र एवं अस्पष्ट होना। मतलब इसमें क्या होता है? संवेग क्या होते हैं? बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? अस्पष्ट वो नहीं होते हैं। इस चीज को आप नोट करके चलेंगे। फिर क्या होते हैं? दूसरों शिशुओं में रुचि होती है। फिर आत्मकेंद्रिता, बच्चे में क्या होता है? आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है। इसके बाद नैतिकता का अभाव हम लोगों ने देखा, जीववाद पाया जाता है इसके अंतर्गत, अर्थात बच्चे क्या होते हैं? जीववाद। हम लोगों ने इसमें हमको इसको क्लियर करते हैं कि जीववाद जो शब्द इसको जी पे आ जाएगा, जब सिद्धांत पढ़ेंगे वहां पे भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चा क्या होता है? कोई भी चीज क्या होता है? वो बकरी को देखता है, बाद में क्या समझने लगता है? बकरी के 4 पैर होते हैं, कान होते हैं, ये सब चीजों देखता है। बाद में कुत्ता देखता है, वो भी क्या होता है? वो बकरी समझने लगता है। बाद में पिताजी के द्वारा बताए जाने पर ये बकरी है, कुत्ता है, जब उसको भेद स्पष्ट कर लेता है, वही हमारा जीववाद होता है। आगे देखते हैं दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चे में क्या होते हैं? दोहराने की प्रवृत्ति। जो शिशु होते हैं उनमें क्या होती है? दोहराने की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। खिलौने में रुचि। बच्चे क्या होते हैं? शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो क्या, उनकी रुचि क्या होती है? वो खिलौने में उनकी ज्यादा रुचि होती है। वो खिलौने के माध्यम से क्या करते हैं? कोई भी चीज सीखते हैं, खेलते हैं, उसको करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या हमारा है। हम लोगों ने देखा साथियों, क्या देखा हम लोगों ने? शैशवावस्था। शैशवावस्था में अब तक जितने भी प्रश्न लगभग बनते हैं हम लोगों ने सब एक एक करके देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब बाल्यावस्था। दूसरा हमारा क्या है? बाल्यावस्था। चाइल्डहुड स्टेज, जो कितने से कितने वर्ष तक चलती है? 6 से 12 वर्ष तक चलती है हमारी क्या? बाल्यावस्था। हम बाल्यावस्था को देखेंगे, बाल्यावस्था में क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको भी एक एक करके चलेंगे साथियों। हम लोगों ने शैशवावस्था में जितने भी अब तक प्रश्न बनते, परिभाषाएं, उपनाम, विशेषताओं, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। आगे देखेंगे किलपैट्रिक परिभाषा। पहले देखेंगे बाल्यावस्था में जो परिभाषाएं पूछी जाती है उनको देखेंगे। पहली परिभाषा किसकी है? किलपैट्रिक की। इन्होंने क्या कहा है साथियों? किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। इनकी परिभाषा पूछी जाती है किलपैट्रिक के साथियों परीक्षा में कि बाल्यावस्था क्या होती है? प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का क्या होता है? काल होता है। दूसरी परिभाषा है काल व ब्रूस की। इन्होंने क्या कहा है? इस अवस्था को समझना प्रत्येक माता पिता के लिए क्या होता है? कठिन होता है। ये किसकी परिभाषा है? तो काल एवं ब्रूस की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा है? इस अवस्था को समझना प्रत्येक माता पिता के लिए क्या होता है? कठिन कार्य होता है। आगे दिया रास के अनुसार बाल्यावस्था छदम परिपक्वता की आयु है। छदम की बात करें तो छदम को क्या करते हैं? झूठ। अर्थात बाल्यावस्था छदम अर्थात झूठा परिपक्वता की क्या है? आयु है। रॉस की भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये सब परिभाषाएं क्या होती है? आपके परीक्षा में पूछी जाती है। अगली परिभाषा है फ्रायड की। इन्होंने कहा है, फ्रायड ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी कार्य है। बाल्यावस्था क्या होता है? बालक का निर्माणकारी काल है। ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? फ्रायड ने। अगली परिभाषा स्ट्रैंग की। स्ट्रैंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिससे क्या होता है 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। ये किसकी परिभाषा है? स्ट्रैंग की ये परिभाषा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो ये महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं दी गई जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। आगे देखेंगे अब इसको किस किस नाम से जानते हैं, मतलब इस अवस्था को क्या क्या चीजें दी गई इसको भी देखेंगे। परिभाषाओं को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया जिससे आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। दिया साथियों, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था करते हैं, बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस चीज को आप एकदम क्लियर कर लेंगे। आगे दिया इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, ठीक है। और शैशवावस्था को पूर्व विद्यालय की आयु कहा जाता है और इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसको कहा जाता है? आरंभिक स्कूल की एज किसको कहा जाता है? तो साथियों ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था अर्थात डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो बाल्यावस्था को। इसे गंदी। बच्चे क्या करते हैं इसमें? इस अवस्था में बहुत ज्यादा खेलते कूदते हैं, दिन भर इधर उधर खेलते रहते हैं, कपड़े गंदे कर लेते हैं, खुद इधर उधर धूल में इधर उधर जहां मन करता है वहां खेलते रहते हैं। ये भी इसीलिए इसको क्या करते हैं? डर्टी एज के नाम से भी जानते हैं। आगे दिया इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था, बच्चे क्या होते हैं? बहुत फुर्तीला होते हैं। इसमें
क्या करते हैं, कोई भी कार्य को लेकर बहुत वो एक्टिव होते हैं एकदम, या फिर इसे स्मार्ट, ये सब चीजों से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि साथियों देता है डर्टी एज किसे कहते हैं, इसे आरंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति की अवस्था, ये सब परीक्षा में आपके हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि क्या क्या चीजें किस अवस्था में क्या क्या चीजें निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है इसे खेलों की अवस्था कहते हैं, अर्थात गेम स्टेज कहते हैं। गेम्स स्टेज किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। खेलों की अवस्था अगर आपका परीक्षा में देगा तो खेलों की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। आगे दिया है इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, अर्थात बच्चे में क्या होती है, सोचने समझने, जब तर्क करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी चीज को क्या करेंगे, वो संग्रहण करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इस अवस्था में बच्चों में क्या होती है, विकसित होने लगती है। आगे दिया है इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को टोली समूह गैंग इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस परीक्षा में आपके डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। टोली समूह गैंग की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। आगे दिया जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, यूनिक पीरियड, अर्थात जीवन का अनोखा काल अगर कहें तो किसको कहते हैं साथियों, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल अर्थात यूनिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसको देखते हैं। आगे दिया बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में प्रमुख क्या क्या विशेषताएं, उसको देखते हैं कि बाल्यावस्था में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला दिया है शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आती है। बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में क्या होती है, स्थिरपन आ जाता है। बच्चों में उनका क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, विकास होने लगता है। जिज्ञासा सबसे तेज रहती है। अगर जिज्ञासा सबसे बच्चे में क्या होती है, कोई भी चीज जिज्ञासुपन अर्थात क्या होती है, जानने की इच्छा, किसी भी चीज को लेकर जानने की इच्छा क्या होती है, बहुत ही अत्यधिक उनके अंतर्गत पाई जाती है। आगे दिया संग्रह की अर्थात स्टोरेज मतलब संग्रह की प्रवृत्ति। अभी हमने आपको बताया कि बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज सोचते हैं, समझते हैं, तर्क विचार इत्यादि करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए जो तर्क चिंतन इत्यादि करते हैं उसका संग्रह करते हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति, बच्चों में क्या होता है साथियों कि कोई भी चीज मतलब नई नई क्रियाओं को खोजने की प्रवृत्ति इनके अंतर्गत पाई जाती है, नई नई कार्यों को करने की प्रवृत्ति। समूह भावना, अभी आप लोगों ने बताया समूह, गिरोह, टोली इत्यादि के नाम से इसमें बच्चे क्या करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। इसके बाद मित्र का चयन, बच्चे क्या करते हैं, बाल्यावस्था में क्या होता है, मित्रों का चयन करते हैं। मित्रों का चयन के अगर मित्र के चयन की अवस्था पूछी जाए पेपर में, आप किसको लगाएंगे, तो बाल्यावस्था को कहेंगे, मित्रों के चयन की अवस्था। आगे दिया समलिंगी समूह। समलिंगी समूह क्या होता है, समलिंगी समूह की अवस्था क्या होती है, इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। बच्चे क्या होते हैं, इसमें आत्मनिर्भर रहना सीख जाते हैं। फिर बहुमुखी प्रवृत्ति, इनमें जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो क्या होती है, बाहरी दुनिया में, बाह्य दुनिया में होती है, अर्थात बहुमुखी प्रवृत्ति इनके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं दी गई है साथियों, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। आगे दिया नैतिकता का उदय। इस अवस्था में क्या होता है, नैतिकता, नैतिक की भावना का क्या होता है, धीरे धीरे उदय होता है। जिसे क्या कहते हैं, नैतिकता का उदय के नाम से भी किस अवस्था को आप जानते हैं, तो आप जानते हैं बाल्यावस्था को। आगे दिया है प्रशंसा पाने की इच्छा। प्रशंसा पाने की इच्छा कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चे कोई भी कार्य कर लेते हैं, उसको करने के बाद क्या होते हैं, बड़ों से अपेक्षा करते हैं उनकी प्रशंसा की जाए। ये सब चीजों पाने की अपेक्षा अगर इच्छा कहे तो साथियों की कौन सी अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था आपकी होती है। आगे दिया है काल्पनिक भयों का अंत, मतलब काल्पनिक जो भय होते हैं उनका क्या होता है, धीरे धीरे इनमें अंत होने लगता है। सोचने विचारने वो क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को समझने लगते हैं। फिर दिया है भाइयों बहनों से झगड़ा। इसमें क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने भाइयों बहन से झगड़ते रहते हैं, इधर उधर ये सब चीजें करते रहते हैं साथियों। ये सब चीजें अगर भाइयों बहन झगड़ता, ये सब भाई प्यार से भी इसमें झगड़ते रहते हैं आपस में, ये सब चीजें किसमें होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। चोरी करना और झगड़ा झूठ बोलना, ये सब चीजें इसी में होती है, आपकी बाल्यावस्था में बच्चों के अंतर्गत पाई जाती है। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण, मतलब क्या होते हैं, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण अगर कहे तो बच्चों में इसमें बाल्यावस्था में काम वासना इसमें प्रसुप्त होती है। काम वासना क्या होती है, इनमें प्रसुप्त होती है। ये थी बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं। इसके बाद उपनाम हम लोगों ने देखा, बाल्यावस्था परिभाषाएं देखे। बढ़ते आगे हम लोग देखेंगे किशोरावस्था। हम लोगों ने साथियों शैशवावस्था देखा, बाल्यावस्था देखा, बाल विकास अवस्थाएं में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, किशोरावस्था, जिससे आपके हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनते रहते। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी किशोरावस्था, अर्थात जिसे हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, जिसकी एज 12 या 13 से कितनी होती है, 18 वर्ष तक निर्धारित की गई है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे किशोरावस्था की शुरुआत कैसी हुई, क्या क्या चीजें इसमें निर्धारित थी, उसकी परिभाषाओं को देखेंगे, उसके उपनाम को देखेंगे, उसमें जो विशेषताएं दी जाती है जो परीक्षा में आपके, जिससे इससे प्रश्न
पूछे जाते हैं, हम उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की तरफ बढ़ना। किशोरावस्था क्या होता है साथियों, अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस क्या है, लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की तरफ क्या होता है, आगे बढ़ना। आगे दिया है, अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं साथियों कि किशोरावस्था जो होता है उसमें हम कह सकते हैं किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ क्या होता है, संक्रमण करता है, अर्थात बढ़ता है। आगे दिया है, हेडो कमेटी किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। हेडो कमेटी किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। अगर किशोर विज्ञान किशोरावस्था जो विज्ञान है, अगर किशोर विज्ञान का जनक अगर कहें तो आप लोग स्टेनले हॉल को मानिए, स्टेनले हॉल को। देखिए आगे दिया है, किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनले हॉल को माना जाता है। तो हेडो कमेटी जो बनी थी किसके अध्ययन के लिए बनी थी, आपको किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बनी थी। और अगर कहे किशोर मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं, तो आप किसको मानते हैं, स्टेनले हॉल को मानते हैं, जिन्होंने एडोलसेंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक पूछी जाती है, एडोलसेंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, तो किसकी है, आपको पता होगा साथियों, ये स्टेनले हॉल की पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, आगे देखेंगे कुछ परिभाषाएं जो दी गई उसको देखते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार जो दिया, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था तथा विरोध की अवस्था मानी जाती है। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा जाता है। किसके अनुसार है, तो स्टेनले हॉल के अनुसार है। और इनकी एक परिभाषा है कि किशोरावस्था में जो कुछ भी होता है, कोई भी कार्य जो होता है वो क्या होता है, अकस्मात होता है। ये भी किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है। आगे दूसरी परिभाषा है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन की। इन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के अंत में मतलब अंत में क्या होता है, खत्म होता है, मतलब समाप्त होता है। तो ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन परिभाषा है, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में क्या होता है, प्रारंभ होता है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में क्या होता है, वह समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार, किशोर ही वर्तमान की शक्ति भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसकी परिभाषा है, तो क्रो एवं क्रो की ये परिभाषा है। किशोरावस्था को अगर बात करें तो किशोरी वर्तमान की शक्ति एवं भावी जीवन की आशा को प्रस्तुत करता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा है वैलेंटाइन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अगर बात करें वैलेंटाइन की तो इन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का क्या होता है, नाजुक समय होता है। नेक्स्ट परिभाषा है किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक के अनुसार हम लोग देखते हैं, इन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अगर किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, बात करते हैं साथियों, किसने कहा है, तो किलपैट्रिक ने कहा है। अगली परिभाषा है जर्सिल्ड के अनुसार, किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की तरफ बढ़ता है। अगर जर्सिल्ड की परिभाषा पूछे तो किशोरावस्था वह अवस्था जिससे मनुष्य क्या होता है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये किसकी परिभाषा है, जर्सिल्ड की परिभाषा है। ये महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं दी गई साथियों, जिससे आपके परीक्षा में क्या होते हैं, हमेशा प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे किशोरावस्था के प्रमुख नाम, किशोरावस्था के प्रमुख उपनाम या नाम जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ये सब चीजें हमेशा पूछे जाने वाली चीजें साथियों, हम उसको ही देखेंगे। ठीक है, पहला दिया सुनहरी उम्र। अगर बात करें गोल्डन एज, सुनहरी उम्र, तो किसको कहा जाता है साथियों, ये आपकी किशोरावस्था को कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे दिया है उलझन की उम्र। उलझन की उम्र किसको कहते हैं, तो ये भी उलझन की उम्र किसको जानते हैं साथियों, किशोरावस्था को। विद्रोही उम्र को किसके नाम से जानते हैं, किशोरावस्था को। अटपटी उम्र के नाम से किसको जानते हैं, किशोरावस्था को। संक्रमण काल इसी कहते हैं, टीन एज इसी नाम से ये सब चीजें पूछी, टीन एज, सुनहरी उम्र, ये सब चीजें पूछी गई साथियों। द एज ऑफ ब्यूटी अगर बात करें किसको जानते हैं, किस नाम जानते हो, किशोरावस्था को द एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दल भक्ति की उम्र, दल भक्ति की उम्र के नाम से अगर बात करें किसको जानते हैं, किशोरावस्था को। विरोधी मानसिकता की उम्र, किशोरावस्था को। संवेगों की अधिकता की उम्र, मतलब संवेग क्या होते हैं, बहुत ही अधिक इसमें निर्धारित किए जाते हैं, देखे जाते हैं, किसको जानते हैं, तो ये किशोरावस्था के प्रमुख उपनाम है साथियों। इसको आप लोग जरूर देख के जाइए। यूपी टेट, सी टेट, जो भी परीक्षा, यूपी टेट में तो अधिकतर, सुपर टेट, यूपी टेट में हमेशा इससे प्रश्न बनते रहते हैं साथियों, इस चीज को देख के जाए। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम क्या दिया है।
अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो दी उसको देखते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, तूफान, आधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। आगे दिया इसमें विषम लिंगी, इसमें क्या होता है, विषम लिंगी आकर्षक होता है। अगला दिया हमारा, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था को, तो साथियों किसको जानते हैं, किशोरावस्था को गोल्डन या सुनहरी अवस्था के नाम से जानते हैं। आगे दिया है, इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप के नाम से, वीर पूजा क्या होते हैं, अपने आइडियल को मानकर कोई चीज क्या करते हैं, जो शिशु होते हैं वो चलते हैं, जो बालक होते हैं वो चलते हैं। अगला दिया है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें अमूर्त चिंतन करते हैं, कोई भी चीज समस्या समाधान को लेकर उस पर क्या होता है, तर्क, विचार, चिंतन इत्यादि करते, अपनी समस्या का समाधान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे देखेंगे साथियों किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। हम लोग देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या दी गई हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दिया है शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण, मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे का शारीरिक मानसिक इत्यादि सामाजिक विकास इत्यादि विकास क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। समूह भावना उग्र होती है। बच्चा क्या करता है, अपने समूह, टोली गिरोह, मतलब समूह बनाकर क्या होता है, रहने लगता है। इसमें समूह बच्चे की क्या होती है, भावना जो होती है बहुत ही उग्र होती है। वीर पूजा, हम लोगों ने बताया, इसमें क्या होता है, वीर पूजा, किसी को भी मतलब अपना आइडल, अपना आदर्श मानकर क्या करते हैं, वो उसको सब कुछ मानकर उनकी पूजा करते हैं। आगे दिया कल्पना की अधिकता, बच्चे क्या करते हैं, इसमें कल्पनाशील होते हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अधिकतर सोचते, विचारते, तर्क, चिंतन करते हैं। संवेगों की अधिकता, इनके अंतर्गत संवेग बहुत ही अत्यधिक पाए जाते हैं। किशोरावस्था में बच्चों में संवेगों की अधिकता पाई जाती है। विषम लिंगी प्रेम, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, प्रेम की भावना से भी रहते हैं। समायोजन की कमी, इनके अंतर्गत क्या होती है, समायोजन। किशोरावस्था में बच्चों के अंतर्गत समायोजन की कमियां पाई जाती हैं। आगे दिया आत्महत्या की प्रवृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, इसमें क्या होते हैं, बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा सा मतलब इधर उधर हुआ, बाती का मतलब कहा सुनी हुई कुछ भी हुआ इधर उधर, तो वो क्या करते हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति। इसीलिए क्या बच्चे सबसे ज्यादा आत्महत्या इसी में करते हैं, किशोरावस्था में, इसलिए आत्महत्या की प्रवृत्ति के नाम से किसको जानते हैं, किशोरावस्था को जानते हैं। तार्किक चिंतन, इनका परिपक्व हो जाता है, अमूर्त चिंतन करते हैं साथियों। ये सब चीजें इनकी विशेषताओं में दी गई है। आगे देखेंगे आर्थिक तंगी, मतलब क्या होता है, आर्थिक तंगी से भी इसमें बच्चों को देखा जा सकता है। स्व पहचान, खुद की पहचान को दिखाना चाहते हैं, किसमें, किशोरावस्था में। स्वीकृति पाने की चाहत, मतलब स्वयं की स्वीकृति, इच्छा इत्यादि पाने की चाहत होती है इनके अंदर। समाज सेवा व देश भावना की भक्ति होती है। इनमें क्या होता है, समाज सेवा एवं देश भावना की भक्ति ऐसे बच्चों के अंदर, बच्चे क्या करते हैं, समाज में अपने को ऊपर दिखने के लिए समाज सेवा भावना की प्रवृत्ति इनके अंतर्गत पाई जाती है। खोखले आदर्श इत्यादि इनमें होते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने की आशंका, इनमें क्या होता है, किशोरावस्था में मादक पदार्थ जो होते हैं हमारे, उसको सेवन करने की आशंका इनमें इनके अंतर्गत पाई जाती है। अपराध प्रवृत्ति में पड़ने की आशंका, अपराध प्रवृत्ति अभी हम बताएं उसको क्या करते हैं, बहुत से बालक अपराधी बालक में आते हैं, बहुत से कार्य ये लोग करते हैं। व्यवसाय चयन की चिंता, इनके अंतर्गत क्या होती है, धीरे धीरे अपने व्यवसाय को लेकर क्या होती है, चिंता होने लगती है। आगे दिया जीवन साथी के चयन को लेकर परेशानी, जीवन साथी को चयन को लेकर भी इनके अंतर्गत परेशानी, मतलब इसको भी देखा जाता है किसमें, किशोरावस्था में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं साथियों। आज हम लोगों ने क्या देखा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास की अवस्थाओं में, विकास की अवस्थाओं में हम लोगों ने शैशवावस्था, किशोरावस्था, इसके बाद बाल्यावस्था, तीनों अवस्थाओं, शैशव, बाल्य, किशोरावस्था देखा। जितने भी प्रश्न अभी तक बनते हैं लगभग साथियों हम लोगों ने एक एक करके उसको क्लियर कर लिया। इसके बाद साथियों देखेंगे शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, फिर बाल्यावस्था में। अब हम लोग देखेंगे शारीरिक, जब जितने भी विकास अभी तक बच्चों में पाए जाते हैं हम अगली टॉपिक में उसको देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों ने शैशव, बाल्य, किशोरावस्था में जितने भी प्रश्न बनते थे उनकी परिभाषाओं से, उनके उपनाम से, उनके विशेषताओं से हम लोगों ने सब कुछ एक एक करके देख लिया। तो साथ ही आप हमारे चैनल को अगर क्या किए, सब्सक्राइब नहीं किए, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए, कमेंट किए, और सबसे महत्वपूर्ण सोचना आप लोग वीडियो को शेयर करें, जमकर शेयर करें साथियों। अब अगर आप थोड़ा सा भी साथ देंगे साथियों तो हमको दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारी टीम आप लोगों के द्वारा लगी हुई से, जितने भी भाई बंधु हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।